हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी के बारे में, जो थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का पार्ट है। इसमें हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी के कंप्लीट सिलेबस, जिसमें 7 यूनिट के बारे में हम बता चुके हैं, उसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 1 के जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक में है यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है आईटी सिस्टम, और आईटी सिस्टम में इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ चुके होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये सिलेबस में आपको पढ़ना होता है यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में। इससे पहले जो है ना 2016-17 में चल रहा था आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था उसका नाम था बीसीआईटी। उसके बाद में 17 के बाद उसको चेंज करके कर दिया गया कंप्यूटर फंडामेंटल, और 20 में चेंज करके कर दिया गया आईटी सिस्टम। तो आईटी सिस्टम में इन सभी चीज़ को पढ़ना होता है। उसके बावजूद भी इसको बेहतरीन तरीके से समराइज करके यूनिट फर्स्ट में ही डाल दिया गया है थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस को इसको पढ़ना है। आपके माइंड में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपके इस टॉपिक को देख करके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो देखिए, हम लोग कंप्यूटर पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसमें हम लोग देखे थे कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट होते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिल करके काम करता है। इसमें 2 कंपोनेंट में हम लोग देखे थे कि एक होता है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि आपके पास सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। और उन हार्डवेयर कंपोनेंट को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपके पास सेना तैयार है तो उस सेनापति का इंस्ट्रक्शन पे ही वर्क करता है। ठीक यहाँ वही है कि जो सेना है वो हार्डवेयर है, और जो सेनापति है वो कौन है? इंस्ट्रक्शन देने वाला सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, यानी कि कहेंगे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पे ही कौन काम करता है? हमारा हार्डवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। इसके पहले के वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या बेसिक डिफरेंस है, जिसमें हम लोग देखे थे कि हार्डवेयर जो होता है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट होता है। और इसको पढ़ना है हम लोग को यूनिट फर्स्ट के, यहाँ पे कहा जा रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि हम लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऐसा हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही कुछ पार्ट्स हैं जिसको बाइफरकेट करके अलग कर दिया गया है, और उसका नाम दिया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्थ को चेक करता है, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, एंटीवायरस हो गया, आपके पास से वीपीएन हो गया। ये सब जो होता है ना सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट से हटा करके उसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नाम दिया गया है। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को रन कराने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिना हमारा सिस्टम काम नहीं करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में एप्स बोलते हैं। जो भी हम लोगों को किसी काम को करने, यानी किसी पार्टिकुलर टास्क को काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास अगर पेमेंट करना है तो पेटीएम, गूगल पे का यूज करेंगे। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आप ब्राउज़र का यूज करेंगे। अगर आपको टाइपिंग करना है तो एमएस वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको पीपीटी बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज करेंगे। अगर आपको फ़ोटो बनाना है तो फोटोशॉप का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ज़रूरत के अनुसार यूज करने वाला, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए कि आपको गाना सुनना है तो आप जो है ना MP3 का यूज करेंगे। अगर वीडियो देखना है तो VLC प्लेयर का यूज करेंगे। तो ये अलग अलग जो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं और किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका नहीं हो तो आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, अगर स्टार्ट ही नहीं होगा तो आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वह लैंग्वेज जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे 3 टाइप्स के होते हैं: लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज ये होता है आपका 0-1, और इसी को हमारा कंप्यूटर समझता है। उसके बाद होता है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज, और फिर होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, और कंप्यूटर को समझने में दिक्कत होती है। इसके लिए भी एक हम लोग सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किए हैं, जिसको नाम बोलते हैं हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज के लिए भी एक ट्रांसलेटर है जिसका नाम है असेंबलर, जो लो लेवल में कन्वर्ट करता है। यानी कि लो लेवल हमारा टारगेट कोड है, हम लोग को घूम फिर के कहाँ पे जाना है, लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा लो लेवल लैंग्वेज कौन है, 0-1, और इसी को हमारा कंप्यूटर समझता है, इसीलिए इसको मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लैंग्वेज के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। अब इस लैंग्वेज को लिख करके, इंस्ट्रक्शन बना करके हम लोग क्या डिज़ाइन कर देते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं। अब उस लैंग्वेज के रूल्स को हमें पढ़ना होता है, और रूल्स को हम लोग एक सिंटैक्स के आधार पर लिखते हैं कि कैसे हमको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है, किस प्रकार के हम लोग फंक्शन उसमें यूज करेंगे, किस प्रकार की लाइब्रेरी यूज करेंगे, और कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टॉप करेंगे। यानी कि कहाँ से कहाँ तक जो स्टेप हैं उसको एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग स्टेप्स को अरेंज करते हैं। और उसी स्टेप्स को अरेंज करने के लिए क्या हम लोग पढ़ते हैं, एल्गोरिथम। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग लो लेवल में, मिडिल लेवल में, हाई लेवल में लैंग्वेज देखेंगे। जैसे हाई लेवल में हम लोग का होता है C++, जावा, विजुअल बेसिक, डॉट नेट, पाइथन, ये सब क्या होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को जानते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए आपको रूल्स सीखना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो पहला स्टेप आपका होता है वो होता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को इसमें क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखने के मेथड को एल्गोरिथम कहा जाता है। तो कोई भी आप टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो उसके स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। तो ये आपका एल्गोरिथम इसमें पढ़ना है, और इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम को लिखना होगा, जैसे कि 2 नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम, 3 नंबर को कंपेयर करके बड़ा या छोटा प्रिंट करने का एल्गोरिथम, क्वाड्रेटिक रूट्स का एल्गोरिथम, एरिया ऑफ सर्कल का एल्गोरिथम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एल्गोरिथम, का आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इन सभी का एल्गोरिथम इसमें हम लोग को लिख करके और स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे, और उसी स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन को अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। देखिए आपके सिलेबस को कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पहले आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना जरूरी है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा एल्गोरिथम, और उसके बाद उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो हो जाएगा आपका फ्लो चार्ट। तो हम ये समझते हैं कि आप इस यूनिट 1 के जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक में कवर करेंगे
सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रोग्राम को देखेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन को देखेंगे सेट ऑफ रूल्स, और रूल्स हम लोग कैसे बनाते हैं उसी को जो है ना हम लोग सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके 3 तरह का हो गया। वह लैंग्वेज जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 3 तरह का होता है, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। लो लेवल जो है ना फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, इसमें किसी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं पड़ता है क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर इसको समझ लेता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इस हम लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, कंप्यूटर को भी थोड़ा दिक्कत होती है, इसके लिए एक ट्रांसलेटर बनाया गया है जिसका नाम है असेंबलर, और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज, ये थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, और इसके लिए 2 आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, और वो होते हैं आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेप बाय स्टेप ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम कहलाता है, और किसी भी एल्गोरिथम का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, एक वीडियो में आपका हो जाएगा कंप्लीट पूरे सॉफ्टवेयर का। उसके बाद में सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और एक वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को। और उसके बाद 3-4 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपके इसके प्रोग्राम, यानी इसके जो है ना प्रॉब्लम को। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में किस प्रकार से प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका सिलेबस कंप्लीट, यानी कि मिला जुला करके जो है ना आपको कहें तो 6 से 7 वीडियो में जो है ना आपका पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, और आप अच्छे से समझ पाएंगे होंगे। इस टॉपिक को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं लिख करके, लेकिन फिर भी आपको यूनिट 1 का ओवरव्यू पता चल गया होगा कि हम लोग को इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो मिलते हैं फर्स्ट यूनिट में नेक्स्ट लेक्चर के साथ सॉफ्टवेयर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद आपको CTH एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए।